किया जाएगा, चाहे वो पर्सनल क्वेश्चन हो जो भी, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि अभी तक हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है संख्या पद्धति। अच्छा, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया होगा, उनके लिए मैं बता दूं कि अभी तक आपकी क्लासेस पंकज सर ले रहे थे, लेकिन पंकज सर निजी कारणों की वजह से आज छुट्टी पर हैं, इसीलिए मैं उनकी जगह क्लास ले रहा हूं। मेरा नाम दीपक गुप्ता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें यदि मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये सीखा था कि एक संख्या को एक संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को हम कैसे निरूपित करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी। यदि कोई हमें परिमेय संख्या दे रखी हो तो हम उसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हर क्लास में हम करते हैं, क्लास के स्टार्टिंग में पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन कहां से होगा? आपने परसों की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, जो कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का क्या करना है? इसका आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, इसलिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे, सॉरी, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, चैट में कोई भी आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, लिखा हुआ है वैसे। एक आपको संख्या दी हुई है 3/2, 3/2, इसको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। सभी बच्चे केवल पोल सेक्शन में आंसर देंगे, चैट मैंने इसीलिए ऑफ कर दिया है, ठीक है। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे काफी आसान सवाल है, आपको ध्यान से देखना है। चारों ऑप्शंस में जो भी संख्या रेखा दी गई है उसको आपको ध्यान से देखना है, और आपको ये देखना है कि ये कौन सी, जो लाल रंग का ये निशान दे रखे हैं ना, इनमें से कौन सा इस संख्या को, कौन सी संख्या 3/2 को दर्शाता है, ये आपको बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी जगह संख्या 3/2 को दर्शाया गया है। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, आप आराम से पहले चारों ऑप्शंस देखिए, फिर आप आंसर करें, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए किसी भी बच्चे को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। वैसे काफी अच्छी बात है, आधे बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे। आधे बच्चे आंसर कर चुके हैं, जल्दी से। ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको बस चारों ऑप्शंस देखने और ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में संख्या 3/2 या 3/2 को दर्शाया गया है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, आंसर करने के लिए अभी आपके पास 40 सेकंड्स हैं, ठीक है। 40 सेकंड से आराम से आप आंसर करें। 30 सेकंड्स और बचे हैं आंसर करने के लिए, आपके पास 30 सेकंड्स और हैं। अब जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही कम समय बचा है। 30 सेकंड्स हैं अभी आपके पास। 20 सेकंड्स और बचे हैं। अच्छा, अभी भी 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5-6 बच्चे ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने आंसर नहीं किया। देखिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप सही आंसर करें, अगर आपका गलत आंसर हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश जरूर करें। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर आंसर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। 15 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, 15 सेकंड्स और हैं। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। 2-3 बच्चे और बचे हैं बस, ज्यादातर बच्चे आंसर कर चुके हैं, 2-3 बच्चे और हैं। 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, लेकिन अभी चैट में किसी को भी आंसर नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चैट ऑन कर दिया है मैंने, लेकिन आंसर अभी किसी को भी नहीं लिखना है। अच्छा, अब आपको ये बताना है
कि अच्छा अलग अलग आंसर आए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए कितने बच्चों ने आंसर किया है, ये बताओगे आप। ऑप्शन ए कितने बच्चों ने आंसर किया, हैंड रेज करना वो सभी बच्चे जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर किया है, शाबाश, ठीक है, ठीक है। अच्छा हैंड रेज कर लीजिए आप, कमेंट में भले ही मत लिखो कुछ भी, आप हैंड रेज कर लीजिए। अच्छा केवल 3 ही बच्चों ने, 4 बच्चों ने हैंड रेज किया है, ठीक है, लेकिन आंसर ए ज्यादा बच्चों ने किया है। आप हैंड रेज कीजिए, सभी हैंड को रेज ही करके रखना, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं नाम ले लेता हूं जिन्होंने किया है। जसवंत के नाम से जो बच्चा है, राजू के नाम से, रमेश के नाम से, गीता के नाम से, सुमित्रा के नाम से और अभिषेक के नाम से, ठीक है। इन बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आपने कम से कम कोशिश करी। अब हम ये देखेंगे कि सही है या गलत, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सबने कोशिश करी आंसर करने की। अच्छा आप में से कोई भी अनम्यूट करके ये बताएगा कि इसका आंसर ए कैसे होगा, कोई भी बच्चे बता सकता है, जरूरी नहीं आपका सही होगा, आप बस बता दो ताकि मुझे ये चल पाए, पता चल पाए कि आपने इसको किस तरह से सोचा इसको सॉल्व करने के लिए। कोई भी बच्चे बताएगा आप में से जिनके मैंने अभी नाम लिए थे ना, जिन्होंने ऑप्शन ए, अच्छा मैं ऐसे सभी से पूछूंगा, ऐसे नहीं कि केवल ऑप्शन ए वालों से पूछ रहा हूँ, ऑप्शन बी आंसर किया उनसे भी पूछूंगा, ऑप्शन सी आंसर किया उनसे पूछूंगा और ऑप्शन डी किया उनसे भी पूछूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल ऑप्शन ए वालों से पूछ रहा हूँ, अब ऑप्शन ए सबसे पहले आता है इसलिए मैं ऑप्शन ए वालों से पहले पूछ रहा हूँ। आप में से बताएगा कोई भी अनम्यूट करके बता दो, कोई नहीं बताना चाहता, ठीक है कोई बात नहीं, अभी हैंड डाउन कर लो, आप सभी हैंड डाउन कर लो, ठीक है। अभी मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन सी भी काफी बच्चों ने आंसर किया है। अब ऑप्शन सी बताओगे किस किस बच्चे ने आंसर किया है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ऑप्शन सी जिसने आंसर किया, आप में से कोई अनम्यूट करके बताएगा कि ऑप्शन सी आंसर क्यों होगा इसका। सर हाँ आप बताइए, इसका ठीक है। अर्थ तो छोटा सर है क्या और हर अंश छोटा है, ठीक है, अंश बड़ा सर है। ठीक है। ऐसे सर हम इसे संख्या रेखा पे देखेंगे फिर संख्या रेखा पे कैसे तो देंगे, ठीक है, हाँ। किसके पास आता सर, ये उस हिसाब से सर इसको आधे बांट देंगे सर, 3/2 को। अच्छा सॉरी, क्या आधे कैसे बांट देंगे, ये छोटा सर ये मैंने लिख दिया जो आपने बोला, हाँ आप बताइए। सर अब संख्या रेखा पे सर इसको ऐसे देख लेंगे सर, ये किसके बीच में आता है। तो किसके बीच में आता है 3/2, 1 और 2 के सर। 1 और 2 के बीच में, पहले मिस्र भिन्न में बदल लें, हाँ ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। ये अमित के नाम से जो बच्चा है, बहुत बढ़िया, हाँ आपने बहुत ही अच्छा रीजन बताया, लेकिन जो बच्चा भी अनम्यूट करके बता रहा है वो भी एकदम सही बता रहा है कि ये 1 और 2 के बीच में आता है, ठीक है। ये सर 1 और 2 को सर आधे आधे बांट लिए सर, 1 और 2 को इसलिए आधे सर। आधे हमने बांट लिए, बिल्कुल सही बात है। अमित के नाम से जो बच्चा है उनकी भी एकदम सही बात है। अच्छा जब हम इसको 3/2 को मिस्र भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना आएगा, 1 सही 1/2, ठीक है, ये आएगा 1 सही 1/2, ऐसे आएगा। तो यहां से भी आप देख सकते हो। अच्छा कुल मिला के कहने का तात्पर्य बस ये है कि जो 3/2 है वो 1 सही 1/2 को या 1.5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम 1.5 बोलते हैं, 1.5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा आप शुरू से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को अभी अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो इसलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि हमें संख्या को देखना है कि संख्या क्या दे रखी है, हमें संख्या दे रखी है 3/2, तो हमने सबसे पहले इस संख्या को लिख लिया। अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो 3/2 है, यदि मैं इसको दशमलव में बदलना चाहूं तो हम दशमलव में इसको आसानी से बदल सकते हैं, कैसे, 3 में 2 का भाग देके, 3 में 2 का भाग देके। अब जल्दी से कमेंट में बताइए, जब हम 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 सर। 0.6, 3 में 2 का भाग देना है, गुणा नहीं करना, गुणा नहीं करना, 3 में 2 का भाग देना है, कितना आएगा 1, अच्छा सर दशमलव में एक बदलना आ बताया गया। क्या, ओके। गीता के नाम से जो भी बच्चा है आप अनम्यूट करके बताओगे, गीता के नाम से, अच्छा पहले सभी
सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये वैसे पढ़ा दिया क्या सर ने? सॉरी, हो सकता है मैं आपसे गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप ये बताओगे कि किसी भी भिन्न को या किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, ये पढ़ा दिया ना कैसे बदलते हैं? यस और नो बता दिया ना? फिर तो बता दिए, फिर तो बता दो ना, 3/2 को हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? पढ़ा दिया तो फिर तो सिंपल है ना। ठीक है, अच्छा ये आप दूसरी भिन्न में बदल रहे हो। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि एक सही 1/2 लिख सकते हैं, जो कि सही है, लेकिन ये दशमलव रूप नहीं है इसका। ये भी तो दूसरी भिन्न हो गई ना। दशमलव वो होता है जहां पॉइंट आए बीच में, उसका मतलब होता है दशमलव। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। लेकिन मैं ये बता दूं, गीता चौहान के नाम से, अमित अमित आनंद के नाम से, कृष्ण कुमार राम राम के नाम से, हाँ अभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। 3/2 को यदि मैं दशमलव में बदलना चाहूं तो ये होता है 1.5। अब वो कैसे होता है वो भी हम सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं 3 में 2 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, 2 एकम 2, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 बचा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं 2 में 1 पर एक, इसमें शेष पर 1 बचा, लेकिन हमें दशमलव में लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक दशमलव लगा देंगे और यहाँ हमारी 0 आ जाती है। अब हमें 10 में 2 का भाग देना है तो ये 5 बार जाता है। ठीक है, अब यहाँ आएगा 0.0, या इसको हम क्रॉस भी लिख देते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब हम 3 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास 1.5 आता है। इसका मतलब ये है कि जो 3/2 है उसको दशमलव के रूप में 1.5 भी लिखा जा सकता है। अब आप में से काफी बच्चे ये बोल रहे हैं कि इसको एक सही 1/2 भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये भी सही है, लेकिन ये उसका दूसरा ही भिन्न का रूप है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ दशमलव रूप में क्या लिखते हैं, तो इसको दशमलव रूप में हम लिखेंगे 1.5। ठीक है, इसको लिखेंगे 1.5। ठीक है, 1.5 का मतलब हम इसको 1.5 भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो ये 1.5 है वह कौन सी दो पूर्ण संख्याओं के बीच में आता है। तो जो 1.5 है वो 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि जो 1.5 है वो 1 से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। इसका मतलब जो 1.5 है अगर हम उसको संख्या रेखा पर कहीं देखेंगे तो वो 1 और 2 के बीच में आएगा। यहां तक सभी को समझ में आया क्या? ये बताइए, यहां तक समझ में आया कि जो 1.5 है वह 1 और 2 के बीच में आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। फिर तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। अब तो बस हमें वह ऑप्शन देखना है कि कौन से ऑप्शन में जो ये निशान है या जो मार्क है वो 1 और 2 के बीच में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शन ए में देखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए में ये जो, अच्छा सभी बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखें। अभी अगर आपका कोई डाउट होगा तो मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, हाँ अगर मैं इस निशान को देखूं तो ये किस किस के बीच में, ये तो 0 और 1 के बीच में है, जबकि 1.5 किसको दिखाएगा या कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये जो निशान है या ये जो मार्क है वो किसको, वो 1.5 को तो नहीं दिखाएगा, ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। इसी तरह ऑप्शन बी में भी ये जो निशान है वह भी 0 और 1 के ही बीच में है। ठीक है, 0 और 1 के ही बीच में है, इसका मतलब ये भी 1.5 को नहीं दिखाएगा। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ये जो निशान है वह किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो निशान है वह 1.5 को दिखा रहा होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा। और हमें भी वही चाहिए, हमें भी 3/2 को दिखाना है, और मैंने अभी बताया कि जो 3/2 है वह 1.5 के ही बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन सी में जो हमें निशान दे रखा है वह संख्या 1.5 या फिर 3/2 को दर्शाता है। ठीक है, इसी तरह हम ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये -3 को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। अभी मैं इसको फिर से एक बार इरेज करके, ठीक है, आपको फिर से एक बार और समझा देता हूं जल्दी से। हो सकता है आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन हो। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो संख्या हमें दे रखी है 3/2 उसको दशमलव के रूप में बदला,
दशमलव के रूप में बदला तो हमें पता चला कि इसका मान 1.5 के बराबर होता है। अब जब हम इस 1.5 को संख्या रेखा पर देखेंगे तो ये 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। अगर जब हमने चारों ऑप्शंस को चेक किया तो चारों ऑप्शंस में हमें पता चला कि जो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है ना निशान, वह 1.5 को दर्शाता है। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट में लिख के आप सभी बता दीजिए आपको समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से, अगर नहीं आया हो तो क्लियर नो लिख देना। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे, कोई भी 2 बार कमेंट मत करना, एक बार बता देना चलेगा। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आया तो ये हमने यहां से सीख लिया कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो अब मैं आपसे एक और इसी तरह का क्वेश्चन पूछने वाला हूं। वो अब काफी कम बच्चों, मतलब सभी बच्चों का सही होना चाहिए वो। ठीक है, अब अगली स्क्रीन पर आपको एक नया क्वेश्चन दिखेगा, उसको अच्छा जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है किसी को भी। सभी बच्चों को पहले इस क्वेश्चन को सावधानी से सॉल्व करना है, फिर से पोल सेक्शन में जाकर ही आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके करना है, इसीलिए मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको -7/2 को बताना है कि -7/2 कौन कौन सी संख्याओं के बीच में आता है, या फिर उसको संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने ये पता लगा लिया कि वह कौन कौन सी संख्याओं के बीच में आता है तो संख्या रेखा पर आप उसको आसानी से दिखा सकते हैं। अच्छा एक और चीज, जिन भी बच्चों ने अभी हैंड रेज कर रखा है वो हैंड डाउन कर लें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं फिर से इस क्वेश्चन के बाद फिर से पूछूंगा, तब आप हैंड रेज कर लेना। देखिए अभी इसमें जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं करेगा, आपके पास काफी समय है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उन चारों ही ऑप्शंस में से -7/2 को हम संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छी बात यह है कि आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। इनफैक्ट सभी बच्चों का सही है, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सभी बच्चों का सही है, काफी बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी के बच्चे भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप आराम से सॉल्व कर लो। देखिए जल्दी आंसर देने से अच्छा है कि आप आंसर चाहे लेट दो लेकिन एक ही बार में सही आंसर करो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे तब तक हम वेट करेंगे, जब तक सभी बच्चे आंसर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अभी आधे बच्चे आंसर कर चुके हैं, बाकी के और बच्चे भी आंसर करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और अभी तक भी ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी मैं आपको टाइम बता देता हूं कि फिर से 40 सेकंड से आपके पास 40 सेकंड से। ठीक है, 40 सेकंड से आप सभी को यस आंसर सर। करने के लिए, जल्दी से आप आंसर यस करोगे सर। सभी बच्चे। ओके सर। ठीक है, आप प्लीज सभी म्यूट कर लो अपने आप को। ओके। ओके। ठीक है, 30 सेकंड्स बचे हैं, 30 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए अब। 30 सेकंड से आपके पास। अच्छा अभी भी काफी बच्चे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, प्लीज आप आंसर करें। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। हाँ जी बताइए असलम। सर पोल सेक्शन में वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सर, मेरा तो वोट करने वाला है। नहीं, उसे थोड़ा सा नीचे जाओ आप, उसमें आ जाएगा। थोड़ा नीचे की साइड देखोगे तो वहां आपका ऑप्शन आ जाएगा। जैसे पोल सेक्शन में जाओगे तो थोड़ा आप नीचे की साइड आना, आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन भी। दिख गया क्या? यस सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।
अच्छा असलम, अभी आपने हैंड रेज कर रखा है उसे डाउन कर लो आप, फिर से उस पर क्लिक करके। ठीक है, 20 सेकंड्स और है लास्ट, मैंने काफी समय दे दिया इस क्वेश्चन में, 20 सेकंड्स और है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। असलम अब आप अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करो अब, 20 सेकंड्स, 15 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से। अच्छा वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं जो कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और है। संतोष आप भी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, आपके एंड से भी हाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अभी मैं चैट ऑन कर देता हूं, चैट में किसी को भी आंसर नहीं लिखना क्योंकि काफी बच्चे आंसर कर चुके थे इसका। देखिए अभी इस क्वेश्चन में भी दो अलग अलग तरह के आंसर आए हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ऑप्शन ए कौन कौन बच्चे ने दिया था, आप हैंड रेज करोगे, ऑप्शन ए कौन कौन से बच्चों ने आंसर किया था, जल्दी से, ऑप्शन ए किस किसने आंसर किया था। नहीं है ऐसे, कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने आंसर किया था। अच्छा ये आप हाँ बता दिया करो कि कौन किस किसने आंसर किया था, ठीक है। ऑप्शन सी किस किसने आंसर किया था, ओके ओके ओके, ठीक है, ये ऑप्शन सी वाले बच्चे हैं, ठीक है। और ठीक है, आप हैंड डाउन कर लो सभी बच्चे, अभी मैं किसी से पूछ नहीं रहा, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि किस किस बच्चे ने किया था, ठीक है। आप भी हैंड डाउन कर लो, दो बच्चों ने, और हाँ ठीक है। ऑप्शन डी किसने आंसर किया था, ओके ठीक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आपसे पूछ नहीं रहा, अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं ताकि आपको अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकें। देखिए मैंने ये क्या बोला था कि हमें ये भिन्न में दे रखी है या एक परिमेय संख्या दे रखी है -7/2, ठीक है। अब इसको आप दशमलव में बता सकते हो, 7/2 को दशमलव में हम कितना लिख सकते हैं, कमेंट में लिख के बताइए, अनम्यूट करके कोई भी बच्चा नहीं बताएगा, कमेंट में लिख के आप ये बता दीजिए कि 7/2 को हम दशमलव के रूप में कितना लिख सकते हैं। हाँ बताइए, सिमरन के नाम से जो बच्चा, आपने हैंड रेज किया है, आपको कोई डाउट है क्या, सिमरन पवार के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या। अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश, इतने में काफी बच्चों ने कमेंट में आंसर किया है कि -7/2 को -3.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप 7 में 2 का भाग दोगे, अगर आप 7 में 2 का भाग दोगे तो 3.5 ही आएगा, और ये माइनस चिन्ह इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आप ये और बता सकते हो कि -3.5 कौन कौन सी दो पूर्ण संख्याओं के बीच में आता है, ये बता सकते हो। जैसे अभी हमने देखा था ना 1.5 1 और 2 के बीच में आता है, इसी तरह -3.5 कौन कौन सी दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में आता है। बहुत बढ़िया, सबसे पहले किसने आंसर किया मैं उनका नाम भी बता देता हूं इसमें, रमेश के नाम से जो भी बच्चा है उन्होंने आंसर किया, उसके बाद अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कुसुम एंड प्रियंका, ठीक है, आपने दो बच्चे आंसर कर रहे हो तो भी कोई, सॉरी दो बच्चों ने क्लास ज्वाइन की तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है कि आपने सेम मोबाइल से ज्वाइन किया है, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, आप में से काफी सही आंसर किया है कि जो -3.5 है वह -4 और -3 के बीच में आएगा, -3.5 कहाँ आएगा, -4 और -3 के बीच में, ठीक है। अच्छा अगर आपको यहां तक आपने आंसर निकाल लिया फिर तो आपका आंसर लगभग आ गया ना, अगर आपको ये पता चल गया कि जो दी गई संख्या है -7/2 वह -4 और -3 के बीच में आएगी संख्या रेखा पर, फिर तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया। अब आपको बस ये देखना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ये दिखा रहा है कि जो संख्या है या जो निशान है वह -4 और -3 के बीच में है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन ए में देखूं तो ऑप्शन ए में तो ये -2 पर है निशान,
ऑप्शन ए में कहा है -2 पर, इसका मतलब ये आंसर तो गलत हो जाएगा। अच्छा, दीपांशु कुमार के नाम से एक जो बच्चा है, उन्होंने कुछ अलग टाइप का कमेंट किया, प्लीज ऐसे कमेंट ना करें, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, सभी बच्चे आपके कमेंट्स देखते हैं ना, तो इसलिए कोई भी बच्चा इसी तरह का कमेंट ना करे, ठीक है। ऑप्शन ए तो गलत होगा क्योंकि ये -2 को दिखा रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, -4 और -3 के बीच में चाहिए। ऑप्शन बी भी अगर देखोगे तो ये 2 को दिखा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी में जो ये निशान है वह -3 और -4 के बीच में ही है, और हमें भी वही चाहिए, -4 और -3 के बीच में ही चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी भी आंसर कर दिया था, तो ऑप्शन डी में तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये -3 को दिखा रहा है, ये जो वो है निशान है वह -3 को दिखा रहा है, जबकि हमें -3 और -4 के बीच का वो चाहिए, तो इसके लिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या है -7/2। तो इस जो -7/2 है, इसको कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सभी को समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे। अभी अगर किसी का डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, आपके पास समय है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। यस नो लिखने की बजाय अगर आप अपना डाउट पूछोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी मुझे ये समझ में आ गया कि काफी बच्चों के समझ में आ गया है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट नहीं होगा तो हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। अगर आपको कोई भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कोई भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए बोला जाए तो अभी कर दोगे? कोई भी परिमेय संख्या दे रखी हो, अभी कर दोगे ना? यस और नो जल्दी से बताइए सभी बच्चे। यस, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए, अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम ये सीखेंगे कि यदि हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई हों, ठीक है, वापस से आपको ध्यान से सुनना है कि इस कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे कि यदि हमें कोई भी दो परिमेय संख्याएं दी गई हों और हमसे पूछा जाए कि उनके बीच में और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। अब इसमें आपको डाउट हो सकता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखिए सिंपल सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 4 के बीच में कौन कौन सी पूर्ण संख्या आ सकती है तो बताना। पूर्ण संख्या पूछिए मैंने, होल नंबर, तो बताओ 1 और 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकती है, जल्दी से बताओ। 1 और 4 के बीच में कौन कौन सी पूर्ण संख्या आ सकती है? 2 और 3, बहुत बढ़िया, 2 और 3, ठीक है, इसके बीच में 2 और 3 आ सकती है, ठीक है। इसी तरह जैसे ये तो पूर्ण संख्याओं के लिए था, पूर्ण संख्याओं के लिए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 2 और 3 है इन दोनों के बीच में। इसी तरह परिमेय संख्याएं किस तरह की होती है, मान लो इस तरह की हो 1/7 और दूसरी संख्या हो 5/7। अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच में कोई भी दो संख्याएं बताओ, तो वो संख्याएं हम कैसे निकालेंगे वो हम इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल अगर सिंपल हमें कोई संख्या दे रखी हो दो, तो उनके बीच में तो हम संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमें कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी, P/Q वाली, यदि हमें कोई संख्याएं दे रखी हो तो उनके बीच की संख्याएं हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में हम ये सीखेंगे। चलिए, अभी इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। आपको ये बताना है -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं, जल्दी से बताइए। पूर्णांक मतलब कितनी पूर्णांक संख्याएं आती हैं किस किस के बीच में, -5 और 3 के बीच में। आप संख्याएं भी लिख सकते हो या उनकी गिनती करके ये बता सकते हो कि कितनी संख्याएं हैं, जल्दी से बताइए। इनके बीच की बतानी है आपको, इन दोनों संख्याओं को नहीं जो इंक्लूड नहीं करना है इनको, इन दोनों के अलावा इनके बीच में कितनी संख्याएं आती है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दिया, ज्यादातर का आंसर सही है, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम यहां से देख सकते हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले -5 और 3 को हमने एक संख्या रेखा पर दिखा दिया। अगर मैं संख्या रेखा की बात करूं तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि -5 तो यहाँ है और 3 यहाँ है।
अब -5 और 3 के बीच में ये सभी संख्याएं थी। बहुत बढ़िया, अमित के नाम से जो बच्चा है उन्होंने सारी संख्याएं भी लिख दी हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? -4, -3, -2, -1 और फिर 0 और फिर धनात्मक संख्या आ जाती है 1 और 2। ठीक है, अगर आप इनको टोटल करोगे तो अगर गिनोगे कि कितनी संख्याएं हैं तो टोटल यहाँ देख सकते हो कि कुल 7 पूर्णांक संख्याएं हैं। किसके बीच में? -5 और 3 के बीच में। ठीक है, तो यहां से तो हमने बहुत ही आसानी से बता दिया। यहां मैंने जब आपसे पूछा कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं तो आपने बहुत ही आसानी से बता दिया कि 7 पूर्णांक आते हैं और वो 7 पूर्णांक ये हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपने ये बता दिया तो यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं कि यदि हम किन्हीं भी दो क्रमागत पूर्णांकों की बात, अच्छा अभी कमेंट्स बंद कर दें सभी बच्चे, सभी स्क्रीन पर ध्यान देंगे। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट्स बंद कर दें, कोई कमेंट नहीं करेगा। यस नो कोई कुछ मत लिखो, सभी वापस से अपनी स्क्रीन पर देखो। अब हम जो हमने यहां सीखा इन सभी चीजों के आधार पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं आती हैं तो आप बता सकते हो कितनी आती है? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं आती है? कोई भी कमेंट करके जल्दी से बताओ। 1 और 2 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं आती हैं? कठिन क्वेश्चन हो गया, ऐसा है? जल्दी से बताइए, 1 और 2 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं? नहीं है। अच्छा, आपका मतलब कि यही बताना चाह रहे हो क्या? संदीप के नाम से जो बच्चा है, नहीं का? नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक भी नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 के बीच में तो कोई भी संख्या नहीं आती ना, कोई भी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसके बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं आ सकती। या हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में 0 पूर्णांक संख्याएं आती हैं। 0 का मतलब कुछ नहीं आता। ठीक है, लेकिन ऐसा कब है? जब हम दो लगातार संख्याएं ले लें। अब आप कोई सी भी दो लगातार संख्याएं ले लो, कोई सी भी दो लगातार पूर्णांक संख्याएं ले लो, चाहे मैं आपसे 4 और 5 के बीच में पूछूं, चाहे मैं आपसे -3 और -2 के बीच में पूछूं, चाहे मैं आपको -100 और -99 के बीच में पूछूं कि इनके बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं आएंगी, तो इनके बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत मतलब लगातार पूर्णांक, ठीक है, क्रमागत पूर्णांकों के बीच में कौन कितनी संख्याएं होती हैं? 0 होती है, मतलब कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होती। ठीक है, ये तो हमने यहां से सीख लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर -2 और -3 के बीच में एक भी पूर्णांक संख्या नहीं आती है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। अब दूसरी चीज और समझते हैं। यदि आपको कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक दिए जाएं, तो उनके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी पूर्णांक संख्याएं आएंगी, तो उनकी संख्या सीमित होती है। सीमित का मतलब है कि उन संख्याओं को आप गिन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो आप बता सकते हो कि एक तो 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी और 7 आएगी, मतलब यहाँ टोटल 5 संख्याएं आएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपसे कोई भी दो पूर्णांकों के बीच में पूछूं कि कितने पूर्णांक आएंगे, तो वो फिक्स होते हैं या उनको वो सीमित होते हैं, सॉरी सीमित होते हैं, और उनको आप आसानी से गिन सकते हो। ठीक है, आप चाहे किन्हीं भी दो पूर्णांकों की बात कर लो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां आता है, ये आपको ध्यान देना है क्या कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है ना हमारी, जितनी भी पूर्णांक मतलब सॉरी पूर्णांक मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती है, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आपको लगेगा कि सर वो कैसे होती हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं तो कैसी होती हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जबकि परिमेय संख्याएं तो हमने पढ़ी थी कि P/Q के रूप में होनी चाहिए, जबकि ये तो आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि P/Q के रूप में नहीं है। तो आप इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हो। क्या मैं -3 को -3/1 लिख सकता हूं क्या? यस और नो बताना। माइनस लिख सकता हूं ना, या फिर -6/2 लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं। इन दोनों में से अगर आप कुछ भी लिखोगे तो दोनों का मतलब -3 ही है। इसका मतलब जो ये मेरी पूर्णांक संख्या थी
उसको मैं परिमेय संख्या यानी कि P बटे Q के रूप में लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि सभी पूर्णांक संख्याओं को मैं P बटे Q के रूप में लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि जो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। आया क्या यहां तक समझ में या नहीं आया, बताइए जल्दी से, यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं, कमेंट में लिख के बताइए। देखिए ये मैं बार बार आपसे पूछता रहूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ताकि मुझे पता रहे ना कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा बहुत बढ़िया, अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए अभी तक हम दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में पूर्णांक संख्या देख रहे थे कि कौन कौन सी आती हैं। अब चूंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या भी होती है, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कौन कौन सी या कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं। अब वो हम कैसे देखेंगे, ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए सभी बच्चों को इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए 2 गुना 5 नहीं, 2 गुना 5 नहीं, ठीक है। संदीप शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है, ऐसे नहीं करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं फिर आप अपना आंसर दे देना। ठीक है, यहाँ उदाहरण में क्या दिया गया है, इसमें हम ये देखेंगे कि 2/5 और 7/5 के बीच में हमें क्या करना है, कोई भी दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए हमें ये पता है कि ये दोनों संख्याएं P बटे Q के रूप में हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो दोनों संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हमें दे रखी हैं, और हमें क्या करना है, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए अब जब भी आप परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या देखोगे तो उसकी दो कंडीशन हो सकती है, वो आपको थोड़ी ध्यान से समझनी है। दो कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन तो ये जबकि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान हो, दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान हो। ठीक है, हर समान का मतलब हर को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर बराबर हो, इक्वल हो। क्या इसमें हर समान है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अगर दोनों संख्याओं के बीच में दोनों संख्याओं का हर समान है तो हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं परिमेय संख्याएं। कैसे कि अगर हर समान है तो आप क्या करो, आप केवल अंश को देखो। अंश क्या है, 2 और 7। अब बताइए 2 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है, जल्दी से बताइए 2 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं आती हैं, ये बता दो अब। 3 4 5 6। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि 2 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 3 4 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, आप अगर ये 2/5 है, ठीक है, और ये क्या है 7/5, तो आप इन सभी में 5 5 नीचे हर में लिख सकते हो। मैंने क्या किया, सभी संख्याओं में 5 का भाग दे दिया है। इसका मतलब यहां से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो 2/5 और 7/5 है उनके बीच में ये 4 परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। उनके बीच में क्या, ये 4 परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। अब हमसे तो केवल 2 ही पूछा है, अब आपको लगेगा कि सर कौन सी 2 बताएं, तो आप इन चारों में से कोई सी भी 2 संख्याएं बता सकते हो। ठीक है, इन चारों में से क्या कर सकते हो, कोई सी भी 2 संख्याएं बता सकते हो। ठीक है, अब किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है क्या, नहीं, ठीक है। ठीक है, यहां से आप कोई सी भी 2 संख्याएं बता सकते हो। ये आपको समझ में आया किस तरह से करना है आपको। अगर ये पहली कंडीशन कब है, जब दोनों को हर समान हो, जब हर समान नहीं होगा उस पर अभी हम आएंगे। अभी हम केवल उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब दोनों का हर समान हो तो हम किस तरह से निकालते हैं। यस यस, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आया है, ठीक है, तो मैं आपको यही एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आपको क्या बताना है, 1/8 और 5/8 के बीच में कोई भी 2 बता दो, कोई भी 2 परिमेय संख्याएं बता दो, जल्दी से कमेंट में लिख के। जरूरी नहीं है सभी का आंसर सेम हो, कोई भी 2 परिमेय संख्याएं बता सकते हो आप 1/8 और 5/8 के बीच में। नहीं, निशांत के नाम से जो बच्चा और असलम के नाम से जो बच्चा है, आप फिर से अपना आंसर चेक कीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अमित आनंद के नाम से जो बच्चा है, साहिल कुमार के नाम से, रमेश के नाम से, सुरेश के नाम से। ठीक है, हाँ, अभी निशांत के नाम से जो बच्चा, अभी आपका आंसर सही हो गया है। संदीप के नाम से जो बच्चा है,
जितने भी बच्चों के मैंने अभी नाम लिए सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, आप कोई सी भी बता सकते हो, बिल्कुल। गीता चौहान के नाम से जो बच्चा है उन्होंने बोला है 3/8 और 5/8। अच्छा, 5/8 तो ऑलरेडी दे ही रखी है ना, तो 5/8 को तो आपको सम्मिलित नहीं करना है इसमें, इनके अलावा बताना है कि कौन सी दो संख्याएं हैं। ठीक है, से मनदीप कुमार के नाम से जो बच्चा, अभी आपको समझ में आ गया, आपने भी 5/8 लिखा है तो 5/8 नहीं आएगा, क्योंकि इनके तो हमें बीच में बताना है। 2/8, 3/8, 2/8, 4, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मैं सारी संख्याएं लिख देता हूं जल्दी से, सेम कॉन्सेप्ट से। 1 और 5 के बीच में पहले हम ये देखेंगे कौन कौन सी संख्या आएंगी। तो एक तो 2 आएगी, 3 आएगी और एक 4 आएगी। अब सभी के अपॉन में हम 8 अगर लगा दें तो ये तो लगा ही सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का डाउट हो तो मैं अभी डाउट पे आता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ। अब हमें क्या देखना है, 1/8 के बीच में और 5/8 के बीच में, तो ये तीन संख्याएं हैं, 2/8, 3/8, 4/8। अब आप इनमें से कोई सी भी संख्या ले सकते हो। ठीक है, ये यहां तक आया समझ में? जल्दी से बता दीजिए, यहां तक आया समझ में? यस यस यस। ठीक है, अगर ये आपको यहां तक समझ में आए, ये काफी आसान लग रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, सेम क्वेश्चन को। अब मैं क्या करता हूं, इसको पहले मिटा देता हूं। ठीक है, तो आपको बस वेट करना है, इसको मैंने थोड़ा सा मिटा दिया है। आप अब मुझे ये बताओ कि अभी तक तो यहाँ दो परिमेय संख्याएं पूछ रहा था। अगर मैं आपसे, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि नहीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनगिनत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, कितनी भी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब जरूरी नहीं है हम इसमें दो ही करें, कितनी भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2/5 और 7/5 के बीच में आप कोई भी 5 परिमेय संख्याएं बताइए। चलिए बताइए अब आप कमेंट में। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है कि 2/5 और 7/5 के बीच में बताना है आपको, ये और ध्यान रखना है। 2/5 और 7/5 के बीच में बताना है आपको, इन दोनों को शामिल नहीं करना इसमें, 2/5 और 7/5 को शामिल नहीं करना। कोई बताइए कौन सी 5 परिमेय संख्या आएंगी इन दोनों के बीच में। कोई भी अनम्यूट करके भी बता सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है बिल्कुल से करेक्ट आंसर करो। नहीं, 5/5 तो नहीं आएगी ना। अच्छा सॉरी, हाँ 5/5 आपने 4 लिखी है, अमित आनंद के नाम से है, 5/5 भी आएगी, सॉरी हाँ। माइनस में कैसे आ जाएंगी? संदीप शर्मा के नाम से जो बच्चा, मैंने 5 पूछी है। देखिए अभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना, 4 तो ज्यादातर बच्चे बता सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है। आपको 5 बतानी है कि 5 परिमेय संख्याएं कैसे आएंगी या कौन कौन सी आएंगी। जल्दी से कोई कोशिश करेगा क्या? सभी 4 संख्याएं लिख रहे हैं ना? हाँ, ये तो काफी आसान था। मोहित के नाम से जो बच्चे, आपके कैसे आंसर आ रहे हैं, माइनस में कैसे आ सकता है आंसर? देखिए दोनों संख्याएं अगर धनात्मक हैं तो इनके बीच में भी धनात्मक संख्याएं ही आएंगी, ये तो पक्का है। चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, सभी बच्चे कमेंट्स बंद कर दीजिए, कमेंट में कोई नहीं लिखेगा। अब आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। अगर इनके बीच में मैं 4 संख्याएं पूछता तो आप आसानी से बता सकते थे, अब मैंने 4 से ज्यादा कितनी पूछ ली, तो फिर किस तरह से करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि 2/5 को अगर मैं 4/10 लिख दूं, तो ऐसा करने में कोई समस्या है कि, मतलब मैं लिख सकता हूं क्या 2/5 को 4/10 लिख सकता हूं क्या? यस और नो जल्दी से बताइए। मैंने क्या किया है, अंश और हर में बस दो दो का गुणा कर दिया है। यहां भी मैंने 2 का गुणा किया है और यहां भी मैंने 2 का गुणा किया है। यस, अंश और हर में मैंने 2 का गुणा कर दिया है। ठीक है, अच्छा ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी तरह मैं वो सेम 2 का गुणा यहां कर देता हूं। ठीक है, तो इधर 2 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 14/10। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, मैंने क्या करने की कोशिश की है, मैंने इन्हीं संख्याओं को 2/5 और 7/5 को दूसरे तरीके से लिख लिया है। तो जो ये 4/10 है ना, इसका मतलब भी 2/5 ही है, और जो 14/10 है इसका मतलब भी 7/5 है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/10 और 14/10 के बीच में कोई भी 5 संख्या बता सकते हो क्या?
4/10 और 14/10 के बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्याएं बता सकते हो क्या? बताओ, जल्दी से लिख के बता दो, यस नो मत करो, आप लिख के बता दीजिए जल्दी से कौन कौन सी होंगी। यस नो की बजाय हाँ आप लिख के बता दीजिए। अगर किसी पर नहीं लिखी जा रही है तो आप नो लिख सकते हो। यस लिखने की बजाय आप वो 5 परिमेय संख्याएं लिख के बता दो। अच्छा नहीं, दीपांशु कुमार के नाम से जो भी बच्चा, आपने ना पूरी संख्या नहीं लिखी है, इसलिए आपका आंसर मान्य नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ आपने आंसर निकाल लिया है और सही भी है, जो आपने लिखना चाहे ना वो सही भी है, लेकिन चूंकि आपने पूरा आंसर नहीं लिखा है इसलिए आपका माना नहीं जाएगा। अब दोबारा से लिखिए। सबसे पहले साहिल कुमार के नाम से जो बच्चा है उन्होंने किया, बहुत बढ़िया। फिर अमित आनंद के नाम से है, निशांत के नाम से है, कृष्ण कुमार के नाम से भी जो बच्चा, उन्होंने भी पूरी संख्या नहीं लिखी है। पूरी संख्या लिखेंगे, पूरी संख्या नहीं लिखे, पूरी संख्या लिखेंगे। अच्छा नहीं, असलम के नाम से, हाँ असलम आप दोबारा से चेक कीजिए, ये नहीं होंगी, ये कैसे हो सकती हैं? आप अपने हर को कैसे बदल, आपको हर नहीं बदलना है, हर तो सेम ही रहेगा। अभी मैंने यही तो बताया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/10 और 14/10 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो यहाँ 10 तो समान ही है ना दोनों में, तो 10 को तो आपको समान रखना है। ठीक है, 10 को तो आपको समान रखना है। और 4 और 14 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है? 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है, 8 आती है, 9, 10 आती है, 11 आती है, 12, 13 और 14, सॉरी 14 नहीं आती, 13 तक ये सभी संख्याएं आती हैं। तो इनके हर में आप सभी के हर में 10 लिख दीजिए, सभी के साथ हर में आप 10 लिख दीजिए। तो ये जितनी भी संख्याएं हमें मिलेंगी वो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब आप इनमें से कोई भी 5 ले लीजिए, जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग की ही 5 लो, आप कोई भी 5 संख्याएं ले लीजिए, आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ये सभी को समझ में आया, यस और नो? जल्दी से बताइए। देखिए हमने क्या किया, अभी तक हम यहाँ अगर मैं 2/5 और 7/5 की बात करूं तो 4 संख्याएं तो हम आसानी से लिख सकते थे, लेकिन जैसे ही 4 से ज्यादा का नंबर आया तो हम यहाँ लिखना मुश्किल हो गया। मैंने आपसे 5 संख्याएं पूछी थी, तो इस मेथड से, जो हमने इससे ऊपर पढ़ा था, इस वाले मेथड से 5 संख्याएं निकालना मुश्किल हो गया। उसके लिए हमने क्या किया, हमने 2 का गुणा कर दिया प्रत्येक संख्या में, जिससे कि हमारी जो परिमेय संख्या थी 2/5 उसको तो हमने लिख लिया 4/10, और जो दूसरी थी 7/5 उसको लिख दिया मैंने 14/10। अब इसके बीच में तो हमने काफी संख्याएं निकाल ली। ठीक है, अब आपको देखिए अभी यहाँ कितनी संख्याएं मिली, 5 और 4 9, यहाँ मिली 9 परिमेय संख्याएं। ठीक है, अगर मान लो आपको 9 से ज्यादा निकालनी हो तो आप यहाँ 2 की बजाय 3 का गुणा कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो और ज्यादा निकालनी हो तो आप 4 का गुणा कर सकते हो। मतलब जितनी बड़ी संख्या से आप गुणा करते जाओगे उतनी ही हमें परिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। यस। अच्छा मैं क्या करता हूं, अब इसको इरेज कर देता हूं और आपको इसको फिर से बहुत अच्छी तरह से समझा देता हूं कि 2/5 और 7/5 के बीच में अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो 4 परिमेय संख्याएं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें 4 से ज्यादा निकालनी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन संख्याओं में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 का गुणा किया था सभी में, जब हमने 2 का गुणा किया तो ये होगी 4/10 और ये हो गया था 14/10। ठीक है, और इसके बीच में हमें 9 परिमेय संख्याएं मिल गई थी। अब मान लो आपको 9 से ज्यादा परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ 2 की बजाय 3 का गुणा करोगे प्रत्येक संख्या में। ठीक है, जब आप 3 का गुणा करोगे तो इसका ये कितना हो जाएगा, 6/15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/15, ये हो जाएगा, सॉरी 15 नहीं 25 होगा, सॉरी सॉरी 6/5, हाँ 15 ही होगा ना, हाँ नहीं नहीं 15 ही होगा, मुझे 5 दिख रहा था। हाँ, और ये हो जाएगा 21/15। ठीक है, तो 9 से ज्यादा आप इस तरह से कर सकते हो, और ज्यादा निकाल लिया हो तो आप 3 की बजाय यहाँ 4 से गुणा कर सकते हो। ठीक है, ये सभी को क्लियर है ना? बिल्कुल, ये डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये नया कॉन्सेप्ट था इसलिए मैं इस पे ज्यादा समय दे रहा हूं, ये सभी को एकदम क्लियर है ना? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 परिमेय संख्या निकालो किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, तो आप निकाल सकते हो ना? 100 भी आराम से निकाल सकते हो ना, 100 परिमेय संख्याएं भी? यस यस, ठीक है। अच्छा तो फिर आपके लिए एक होमवर्क है, सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे, एक होमवर्क है आपके लिए। आपको क्या करना है, 1/5
और 4/5 के बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं बताइए। हाँ जी निशांत, आप आता हूं, एक बार मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं। इनके बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जो कि अगली क्लास में चेक किया जाएगा। कौन कौन सी दो परिमेय संख्याएं हैं? 1/5 और 4/5 के बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं लिख के लानी है सभी को, ठीक है। हाँ जी अब बताइए निशांत, आपका क्या डाउट है? निशांत के नाम से जो भी बच्चा है। अच्छा कोई डाउट नहीं है, आपने हैंड डाउन कर लिया फिर, ठीक है। अगर कोई कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये यहाँ तक होमवर्क आपको समझ में आ गया? हाँ जी संदीप शर्मा जी, आप किसका आंसर कर रहे हो? आप माइनस में लिख रहे हो कुछ तो, बहुत टाइम लगेगा, कोई बात नहीं ना। नहीं बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। 10 ही पूछी है मैंने 9 तक तो आपको निकाल के दिखाया ना, तो मैंने 10 पूछी है बस। चलिए अगली क्लास मैं लूंगा, नहीं अगली क्लास शायद पंकज सर ही लेंगे जब वापस आ जाएंगे तो, ठीक है। अच्छा इसमें इसके लिए हम क्लास के एंड में बात कर लेंगे, अभी भी हमारे पास 8-9 मिनट हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अब सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि जब दो परिमेय संख्याओं का हर समान हो, इसमें हर समान था ना, तो हमने बहुत ही आसानी से निकाल ली थी कि इनके बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट ये सीखेंगे कि जब उनका हर अलग अलग हो, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं इसको। हाँ जब हर अलग अलग हो तो हम परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, 5/3 -5/3 और -8/7। यहां हम देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों का हर अलग अलग है। तो अब इस केस में कैसे करेंगे? पिछले केस में कैसे था, हर समान था। तो देखिए इस केस में भी हम हर समान बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार अगर हमारा हर समान बन गया तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है ना क्वेश्चन, जो हमने अभी देखा था। तो अब हम इसमें हर समान कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसके हर में 7 का गुणा कर दूं और इसके हर में 3 का गुणा कर दूं, तो क्या हर समान बन जाएगा कि? जल्दी से बताइए, यस और नो। अच्छा संदीप शर्मा जी आप मत कीजिए सर, बस आप अभी हाँ जो मैं पूछ रहा हूँ वही बता दीजिए प्लीज। सर हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा ना, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर हो जाएगा तो देखिए ऐसा है कि अगर मैंने इसमें यहाँ हर में 7 का गुणा किया है तो इस भिन्न को समान रखने के लिए मुझे अंश में भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह जब मैं दूसरी परिमेय संख्या पर देखता हूं तो इसके हर में मैंने अगर 3 का गुणा किया है तो इसके अंश में भी मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये परिमेय संख्या का मान बदले ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने केवल हर में गुणा कर दिया तो वो संख्या ही बदल जाएगी, और अगर जब संख्या बदल गई तो आंसर भी बदल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ फिर से इसको लिख देता हूं ताकि आपको ये काफी सुंदर सा दिखे या अच्छी तरह से दिख जाए और समझ में आए, ठीक है। ये दो संख्याएं थी, मैंने क्या किया, इन दोनों का हर समान बनाने की कोशिश की। तो उसमें क्या किया कि इसका हर था उससे तो गुणा कर दिया यहाँ, और जो इसका हर था उससे गुणा कर दिया यहाँ। अब चूंकि दोनों के हर में गुणा किया है तो उसी संख्या से दोनों के अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हर में गुणा किया 7 से तो अंश में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हर में गुणा किया है 3 से तो अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये कौन कौन सी संख्याएं बन गई? तो हम अगर 5/3 की बात करें तो ये बन जाएगी 5 सत्ते 35 और 7 या 21, तो ये माइनस की है, ठीक है, ये माइनस की है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो -24, 8 या 24 और 7 या 21, ठीक है, -35/21 और -24/21। ये समझ में आया कि हमने इन दोनों संख्याओं को बस दूसरे रूप में लिख दिया है। अगर आपको ये समझ में आया तो जल्दी से इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं बता दीजिए। अब तो बहुत ही आसान हो गया, अब तो ये बहुत ही आसान हो गया। जल्दी से इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं बता दीजिए। -35/21 और -24/21 के बीच में जल्दी से। देखिए अब हर समान है तो आपको हर से छेड़छाड़ नहीं करनी कुछ भी, ठीक है, तो हर तो सभी में ही समान रहेगा। जल्दी से बताइए। अच्छा टाइप करने में टाइम लग रहा है, हाँ टाइम लगेगा क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और माइनस भी है साथ में। माइनस का भी ध्यान रखना है, माइनस का भी सभी बच्चों को ध्यान रखना है।
अच्छा, सबसे पहले जो आंसर किया है वो साहिल कुमार के नाम से जो बच्चा है, उन्होंने आंसर किया है। ठीक है, आपका भी सही है। फिर उसके बाद निशांत के नाम से जो बच्चा है, उन्होंने आंसर किया, आपका भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल। तो आपको ये समझ में भी आया और कुछ बच्चे सही आंसर भी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले यहाँ -35 और -24 को लिख लिया। ठीक है, अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी, इधर अगर मैं चलूँ तो -25, -26, -27, -28, -29, -30। अच्छा, बाकी की संख्याएं मैं और इधर लिख देता हूं। तो इसके लिए क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, -35 को यहां से, और मैं मान लेता हूं कि -35 मैंने यहां लिखा था। तो कौन सी होगी, एक -34, -33, -32 और -31। अब यहाँ अपॉन में क्या लिखना है, सभी के 21 है, तो आप सभी के बटे में 21 लिख सकते हो। ठीक है, सभी के बटे में आप यहाँ 21 लिख सकते हो। अब इससे हमने इससे ऐसा 21 लिखा क्यों, उससे हमें ये पता चल गया कि जो दो दी गई हमारी संख्याएं थी, कौन कौन सी, -35/21 और -24/21। तो इसको मैं एक बॉक्स में कर देता हूं, इन दोनों संख्याओं को, -24/21। तो इन दोनों के बीच में हमें ये जितनी भी संख्याएं मिली हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब आप इनमें से कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं ले सकते हो। ठीक है, आप इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्याएं ले सकते हो। टोटल कितनी मिली है, जल्दी से गिन के बताओगे, टोटल कितनी संख्याएं मिली है हमें अभी इस केस में, कितनी संख्याएं मिली हमें, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं मिली हैं, जल्दी से टोटल करके बताइए। ओके, अच्छा, टोटल भी अलग अलग आ रहा है, आपको बस गिनना ही तो है, टोटल अलग अलग कैसे आ रहा है। चलिए गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितनी संख्याएं हैं, 10 है टोटल। ठीक है, 10 नंबर्स हैं, 10 परिमेय संख्या है। अब इसका मतलब क्या ये है कि केवल 10 ही परिमेय संख्याएं आएंगी, आप बता सकते हो क्या इन दोनों के बीच में केवल 10 ही परिमेय संख्याएं आएंगी या ज्यादा भी आ सकती हैं, बताइए। एन एन मतलब ज्यादा भी आ सकती है ना, बिल्कुल। ठीक है, इनके बीच में अनगिनत बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। अब वो हम कैसे निकालेंगे, मान लो इससे ज्यादा निकालनी हो तो आप क्या करोगे, 10 से ज्यादा निकालनी हो तो यहां भी 2 का गुणा कर दो। ठीक है, यहां भी 2 का गुणा कर दो, तो फिर आपको 10 से ज्यादा संख्याएं मिल जाएंगी। ये आया समझ में, जल्दी से बताओ अब, ये सभी को समझ में आया, यस और नो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, आप क्लास में भी पढ़ोगे कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब वहां हमारे पास दो केस बनते हैं। दो केस कौन से, एक ऐसा कि जब जो दी गई परिमेय संख्याएं हैं उनका हर समान हो, पहले केस में हमने वो सीख लिया था। दूसरा केस जब कि जो दो दी गई परिमेय संख्याएं हैं उनका हर अलग अलग हो। अगर हर अलग अलग है तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हर को समान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, अच्छा ठीक है, समय हो गया, यस यस, ठीक है। मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ, मान लो यहाँ संख्या होती 2/5 और 5/3। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनाने के लिए आप बता सकते हो किस किस का गुणा करना पड़ता पहले हमें, इन दोनों के बीच में अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी पड़ती मान लो, तो हम कैसे करते, यहाँ कितने का गुणा करते बताओ जल्दी से, कमेंट में लिख के बता दो, यहाँ कितने का गुणा करते, जल्दी से, 3 का, बहुत बढ़िया, यहाँ करते 3 का गुणा। ठीक है, और यहाँ कितने का गुणा करते, जल्दी से बताओ सभी, यहाँ कितने का गुणा करते, 3 में 5 का गुणा। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ हर में दे रखा है उसका गुणा इससे करना है और जो यहाँ हर में दे रखा है उसका गुणा इसमें करना है। उससे फायदा क्या होगा, दोनों का हर समान बन जाएगा। ठीक है, दोनों का हर समान, उद्देश्य यही होना चाहिए आपका, दोनों का हर समान बनाना है। अब वो आप कैसे ही बना सकते हो, जैसे ही हर समान बन गया फिर तो अंश के आधार पर आप उनके बीच में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए, अब समय हो गया है तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है,
अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है सो आप प्लीज कमेंट में बता दो। अगर कोई डाउट नहीं है तो आपकी क्लास यहीं तक थी। ठीक है, ओके, बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो प्लीज अपने डाउट पूछ लेना, चाहे क्लास में रुक के पूछो, बाद में पूछो चाहे, लेकिन डाउट जरूर पूछ लेना। अच्छा ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।